Good morning, student. Now, although in last classes we have discussed about the living organism and diversity of the organism, अभी जो ये नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है, हालांकि इसमें से थोड़ा सा डायलेमा है क्योंकि कुछ टॉपिक काट दिया गया है रिवाइज सिलेबस के हिसाब से और कुछ टॉपिक बचा हुआ है जिसमें टेक्सोनॉमिकल पूरी तरीके से हटा दिया है और टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज पे भी सिस्टमेटिक्स और टेक्सोनॉमिक के ऊपर कहा गया है कि उसमें भी डिलीटेड पोर्शन है। लेकिन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं चाह रहा हूं कि ये वीडियो में ये क्लास जो है तो उसी के ऊपर थोड़ा सा कंसंट्रेट करूं। तो बहुत थोड़ी थोड़ी चीजें जो आपको जानना जरूरी है, जो समझना जरूरी है, क्योंकि आगे जब आप क्लासिफिकेशन करेंगे तो कहीं ना कहीं ये माइंडसेट में होना चाहिए या फिर क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे होता है वो चीजें जानना बहुत जरूरी है, इसलिए हम आते हैं। तो यदि मैं टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज की बात करूं तो आप ये समझिए सबसे पहले कि जो क्लासिफिकेशन होता है वो क्या है। क्लासिफिकेशन में आपने क्या किया, क्लासिफिकेशन में हमने इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस, बल्कि एक हायरार्ची है, एक सिस्टम है और हर एक सिस्टम में हर एक का अपना एक अलग अलग रोल। क्लासिफिकेशन, हालांकि क्लासिफिकेशन आप यूं ही नहीं करते, क्लासिफिकेशन आप तब करते हैं जब एक ऑर्गेनिज्म के पूरे कैरेक्टर, उसके आइडेंटिफाइंग फीचर सबको आप स्टडी कर लेते हैं, तब उसको क्लासिफाई करते हैं किसी जगह पे ले जाके रखने के लिए। बहुत छोटा सा एग्जांपल है, घर में आप देखते हैं कि ढेर सारा कपड़ा माँ ने धोया और उसके बाद वो उनको क्लासिफाई कर दिया, ये पिताजी का है तो ऊपर रहेगा, ये तुम्हारा है तो यहाँ रहेगा, ये रोज के पहनने का है तो इसको इधर रखिए, ये ओकेजनली या पार्टी वियर है तो इसको पीछे की तरफ रख देते हैं कि इसको डेली नहीं निकालना पड़ता। तो ठीक इसी तरीके से क्लासिफिकेशन भी काफी सारे कैरेक्टरिस्टिक और आइडेंटिफिकेशन फीचर को ध्यान में रख के की जाती है। सो आप करते घर में भी वही चीज है, बस ये है कि यहाँ पर एक सिस्टमेटिक वे में कर दें, उसे हम क्लासिफिकेशन कहते हैं और उसको सही तरीके से पढ़ने, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ जो है तो क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, जबकि घर में भी इसी तरीके का क्लासिफिकेशन हम कर रहे होते हैं। अब जहां तक क्लासिफिकेशन की मैंने बात कहा तो नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस, अब एक सिंगल स्टेप प्रोसेस तो है नहीं, बल्कि क्या है, हायरार्चिकल सिस्टम। हायरार्चिकल सिस्टम का मतलब हुआ कि एक दूसरे से ऊपर क्या है, डिपेंडेंट है, एक दूसरे को कंबाइन कर रहा है, उसके कैरेक्टर को जो है तो कैरी करने की प्रोसेस कर रहा है। अब जितनी भी कैटेगरी होंगी क्लासिफिकेशन में, आप देखिए कि अलग अलग कैटेगरी होती है, कि जितनी भी कैटेगरीज है, ऑल कैटेगरीज बिलोंग्स टू टैक्सोन, यानी एक ही कैटेगरी के, मतलब सिमिलर कैटेगरी के जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनको एक ही टैक्सोन में रख दिया जाता है। और हम यही क्लासिफिकेशन में करते हैं कि एक जैसे को एक साथ रख दिया, दूसरे को एक साथ रख दिया, तीसरे को एक साथ रख दिया। अब आप फिर उसके बाद फिर जैसे मान लीजिए कि आपके घर में ये अलमीरा, ये फादर का बॉक्स है या फादर का स्लॉट है जहां कपड़े रखे जाने हैं, ये मदर का स्लॉट है जहां उनके कपड़े रखे जाने हैं, ये आप भाई बहनों का है, चिल्ड्रन का स्लॉट है जहां रखे जाने हैं, ये कुछ और अदर कपड़े रखे जाने के लिए सपोज कीजिए एक स्लॉट। अरे बात, तो ये स्लॉट आपने फिक्स कर दिया। अब इसके बाद भी इसमें आप देखिए कि फादर के ऐसे कपड़े जो डेली वेयर वाले हैं वो सकता है ऐसा ही रखे जाते हैं, ऐसे कपड़े जो पहने तो रोज जाते हैं लेकिन ओकेजनली पहने जाते हैं लेकिन वो पार्टी वियर नहीं है तो उनको इस तरफ रख दिया। और जो आखिरी वाला एक सेक्शन बचा उसमें केवल वो कपड़े रखे गए जो पार्टी वियर। ठीक ऐसा ही मदर अपने में करेंगी, आपके में भी दो भाई बहन है तो एक इधर भाई का सेक्शन है, इधर किसका सेक्शन है, बहन का सेक्शन है। तो ठीक उसी तरीके से आप ये देखिए कि एक ही टैक्सोन में आप देखिए कि कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से चीजों को क्या किया जाता है, अरेंज किया जाता है। अभी आपको और समझ में आएगा जब हम क्लासिफिकेशन थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। तो आप ये समझिए, हमने पिछली वाली क्लास में भी ये कहा था कि टैक्सोन मतलब एक ही तरीके के कैरेक्टर रखने वाले या एक ही एक लेवल को हम क्या कहते हैं, टैक्सोन कहते हैं। अब जैसे हमने कहा था कि पिरामिड के केस में कई बार नीचे वाले को, नीचे में हर्बीवोरस होता था, ऊपर कार्निवोरस होता था। कई बार सबसे पहला ही ट्रॉपिक लेवल कार्निवोरस हो जाता है तो ऊपर वाला दूसरा हो जाता है, टॉप कार्निवोरस हो जाता है। तो ये ऑर्गेनिज्म चेंज हो सकते हैं, टैक्सॉन में ऊपर नीचे हो सकते हैं, ट्रॉपिक लेवल में ऊपर नीचे हो सकते हैं।
तो टैक्सॉन में जो भी एक ही तरीके की कैरेक्टरिस्टिक कैरी करेगा उसे हम टैक्सॉन कहते हैं। ये इतना दिमाग में आपने कॉन्सेप्ट रखना है। अब कोई भी ऑर्गेनिज्म है जिसके पास टैक्सॉन का आप कह सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए इंसेक्ट है सपोज की। अब इंसेक्ट को आप क्लासिफिकेशन में कहीं भी रखें, वो एक टैक्सॉन को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? एक टैक्सॉन को रिप्रेजेंट करता है। मतलब कहने का ये है कि टैक्सॉन क्या हो, तो आप टैक्सॉन थोड़ी के लिए भूल जाइए, आप इंसेक्ट को ध्यान दीजिए। आप किसको इंसेक्ट कहेंगे? इंसेक्ट आप उसे कहेंगे एनी ऑर्गेनिज्म which possesses three pair of appendages, या यूं कहिए कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास 3 पेयर अपेंडेजेस होते हैं या ज्वाइंटेड अपेंडेजेस होते हैं। यहाँ ज्वाइंटेड भी कर सकते हैं क्योंकि ये खासियत है ज्वाइंटेड अपेंडेज। आप मकड़ी देख लीजिए, आप काकरोच देख लीजिए, तो ये कैसे है? सबके पास ज्वाइंटेड अपेंडेजेस भी कुछ इस तरीके ये ऑर्गेनिज्म होगा, मान लीजिए इस तरीके से ज्वाइंटेड अपेंडेजेस पाए जाए। तो मॉस्किटो भी एक इंसेक्ट है, हाउस फ्लाई भी एक इंसेक्ट है, कॉकरोच भी एक इंसेक्ट है, ये सब इंसेक्ट है। मकड़ी भी हम जिसको कहते हैं स्पाइडर, ये भी एक इंसेक्ट है। लेकिन एक टैक्सॉन में हमने पूरे के पूरे इंसेक्ट को एक साथ रख लिया। आ रही मेरी बात? लेकिन जब आगे इसी इंसेक्ट को क्लासिफाई करेंगे, कौन से? मान लो सपोज करो हमने इसको क्लासिफाई किया डिसीज कॉजिंग में एंड नॉन डिसीज कॉजिंग इंसेक्ट में, तो फिर ये एक अलग टैक्सा हो जाएगा, ये एक अलग टैक्सा हो जाएगा। मतलब टैक्सॉन इज एक्चुअली अ कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म विद द सिमिलर कैरेक्टर। आ रही मेरी बात? और जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो पूरा का पूरा एक रेंज को, एक पूरी क्लासिफिकेशन की रेंज को हम टैक्सॉन में क्लासिफाई करते हैं। आपने क्लास 9 में भी हायरार्किकल सिस्टम पढ़ा था क्लासिफिकेशन का। यदि यहां पर भी मैं क्लासिफिकेशन का हायरार्किकल सिस्टम देखूं तो क्या क्या है? सबसे पहला आता है क्या? किंगडम। किंगडम के नीचे क्या आएगा? फाइलम। याद रखिएगा यहां पर एक और वर्ड यूज होता है, क्या? डिवीजन। ये 9th में भी आपने पढ़ा था। डिवीजन हम किसके केस में यूज करते हैं? प्लांट के केस में और एनिमल के केस में क्या यूज करते हैं? फाइलम वर्ड यूज करते हैं। इज इट क्लियर? बाकी फिर आगे सब एक ही जैसे। फाइलम के बाद क्या आएगा? क्लास। क्लास के बाद ऑर्डर। ऑर्डर के बाद फैमिली। फैमिली के बाद जीनस, और जीनस के बाद लास्ट में क्या आएगा? स्पीसीज। तो चाहे प्लांट हो या एनिमल, सबकी जो लास्ट यूनिट है वो क्या है? स्पीसीज। ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? स्पीसीज। अब बात यह आती है कि यदि ये क्लासिफिकेशन की हायरार्की है, कौन कहां पर सस्टेन करेगा? जैसे विद्यालय की हायरार्की क्या है? विद्यालय की हायरार्की है डीसी मैडम, एसी मैडम, देन प्रिंसिपल्स, देन टीचर, देन स्टूडेंट। एम आई राइट? यह है चीज। अब अलग अलग क्लासेस मिलकर क्या बनाएंगे? ये स्टूडेंट भी किससे बनेंगे? क्लास 1 to क्लास के, यानी अलग अलग क्लासेस के, और जब अलग अलग क्लासेस के लोगों को मिला के इकट्ठा करके हमने क्या बना दिया? एक स्टूडेंट बनाया। इसी तरीके से अलग अलग सब्जेक्ट के टीचरों को मिला के हमने क्या बनाया? हायरार्की में टीचर बनाया। फिर इसी अलग अलग तरीके के अलग अलग सब्जेक्ट से लेके प्रिंसिपल बनाया, एसी बनाया और डीसी बनाया। तो ये हायरार्किकल सिस्टम। अरे बस यानी डीसी के अंदर में एसी है, एसी के अंदर में कौन है? प्रिंसिपल्स काम करेंगे, प्रिंसिपल्स के अंदर में टीचर्स काम करेंगे, टीचर्स के अंदर में स्टूडेंट काम करेंगे। या यूं कह लीजिए यहां पर यह हायरार्किकल सिस्टम है किसका? एजुकेशन का। ये हायरार्किकल सिस्टम है किसका? क्लासिफिकेशन का। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है कि स्पीसीज के ज्यादातर कैरेक्टर आपस में क्या होंगे? मिलते होंगे।
कुछ मिलते जुलती स्पेसीज को मिलाकर क्या बनाया जाएगा जीनस। कुछ मिलते हुए जीनस को मिलाकर क्या बनाया जाएगा फैमिली। मिलती हुई फैमिलीज को मिलाकर क्या बनाया जाएगा ऑर्डर। ऑर्डर जो एक जैसे ऑर्डर होंगे, अब ये एक ऑर्डर तो होगा नहीं, 50 ऑर्डर हो सकते हैं, तो उन सब में से जो आपस में जैसे मैच कर रहे हैं उनको मिलाकर क्लास बना दी गई। फिर कुछ क्लास को मिलाकर फाइलम और फाइलम को मिलाकर फाइनली क्या बनाया गया डिवीजन। तो कहने का मतलब ये है कि जो सबसे ज्यादा सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक यदि कहीं शो होगी तो वो कहां पर स्पेसीज में। जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाएंगे, किंगडम की तरफ जाएंगे, तो वहां पर पिक्यूलियर क्वालिटीज आपको केवल देखने को मिलेंगी, बाकी कैरेक्टरिस्टिक आपको वहां पर उतनी देखने को नहीं मिलेगी। तो ये आप ध्यान रखिएगा। हालांकि एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको भी समझने की कोशिश करें। इज इट क्लियर? अब किसी भी हाइड्रोजन सिस्टम में कोई भी ऑर्गेनिज्म को कहां रखना है ये जानने के लिए बहुत जरूरी है कि हमको उस ऑर्गेनिज्म के बारे में पता होना चाहिए, उसके पूरे कैरेक्टर पता होने चाहिए, उसके पूरे आइडेंटिफिकेशन पता होना चाहिए, तब हम उसको स्पीशीज में रखेंगे, फैमिली में रखेंगे, ऑर्डर में रखेंगे, क्लास में रखें। नहीं, हर एक ऑर्गेनिज्म का एक फैमिली होगा, एक क्लास होगा, एक ऑर्डर होगा, लेकिन वो किस जगह पे फिट होगा ये देखना पड़ेगा हमको इसके साथ। जहां तक स्पेसीज की बात रही तो जितने भी ऑर्गेनिज्म आपको मिलेंगे जो स्पेसीज के तहत आएंगे उनमें सबसे ज्यादा समानता देखने को मिलेगी, या सबसे ज्यादा उनकी क्या होंगे कैरेक्टरिस्टिक आपस में मिल रहे हैं, ये हमको ध्यान रखना। इज इट क्लियर? देखिए स्पेसीज क्या होते हैं? स्पेसीज होते हैं क्लोजली रिलेटेड है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं स्पेसीज के, जिनके कैरेक्टर काफी आपस में क्या होते हैं मिलते हैं, उनको हम क्या कहते हैं स्पेसीज कहते हैं। और अब आप उदाहरण के तौर पर लीजिए कि मान लीजिए हमने बताया था पिछली क्लास में इसका साइंटिफिक नेम है मैंगो का। इसमें ये इंडिका क्या है स्पेसीज, और ये क्या है उसका जीनस। इज इट क्लियर? पर यदि आप साइंटिफिक नेम पे ना जाए, आप केवल मैंगो पे जाएं, तो मैंगो की एक वैरायटी यदि आपको मिले, मैंगो में ढेर सारी वैरायटी है। मैंगो में तोतापरी आम है, तो दशहरी है, तो बादामी है, इस तरीके से नाम सुना होगा। ये बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के मैंगो है। तो ये हर एक मैंगो की जो वैरायटी है वो क्या अपने आप में एक स्पीसीज है, और इसी तरीके से अलग अलग स्पीसीज को एक ही साथ हमने ग्रुप किया हुआ है एक जीनस के अंदर, जिसका नाम क्या है मेंजिफेरा। तो आम की जितनी वैरायटी है 1000 वैरायटी है यदि, तो सब आएंगे किसी का नाम मेंजिफेरा इंडिका होगा। अब हमें सबके नाम नहीं पता कि बादामी में क्या लिखेंगे और इसमें क्या लिखेंगे, लेकिन सब अलग अलग तरीके की स्पीसीज हैं, उनके सबके अपने नाम हैं जो हम यहाँ यूज करते हैं मेंजिफेरा इंडिका। इसी तरीके से सोलेनम ट्यूबरकल की यदि मैं बात करूं, हम कहते हैं किसको पोटैटो, आलू का नाम। अब ये चूंकि ये ट्यूबर से फॉर्म होता है, पोटैटो का फॉर्मेशन हो रहा है, सोलेनम वो जीनस जिसके अंदर अब केवल पोटैटो नहीं आता सोलेनम जीनस में, सोलेनम निगरम भी आता है। ये आपका ब्रिंजल है, आरेबस है। तो आप देखिए कि जो भट्टा और आलू है वो दोनों एक ही प्रजाति के हैं, सोलेनम जीनस से आते हैं। तो ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म है जिनकी हम स्टडी करते हैं, यानी कि स्पीसीज की बात करते हैं। सबसे छोटी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है किसकी क्लासिफिकेशन की, तो सबसे स्मॉलेस्ट है। तो ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म है, इनको ही हमको लेकर और आगे की तरफ प्रोसेस करनी है। कैसे बनता है हाइड्रोजन सिस्टम वो देखिए, तभी आपको बात समझ में आएगी। ऐसे में समझ में शायद ना आ रहा हो तो उसको समझने का दूसरा तरीका है। चलिए अब हम एक एग्जांपल देते हैं किसका, टाइगर, जो तुम्हारे बुक में भी एक्सप्लेन है शायद। तो यदि मैं बात करूं पैंथेरा, पैंथेरा एक जीनस, पैंथेरा एक क्या है जीनस। और इस पैंथेरा में 3 तरीके की स्पीसीज आती है।
पैंथेरा क्या है एक्चुअली में जीनस, पर जीनस के अंदर कौन आती है, अलग अलग स्पेसीज है। तो पैंथेरा के अंदर 3 स्पेसीज आती है। पहला है पैंथेरा लियो जिसको आप लॉयन कहते हैं, पैंथेरा टिग्रिस जिसे आप टाइगर कहते हैं, एंड पैंथेरा पैराडस जिसे आप क्या कहेंगे, लेपर्ड। अब आप यदि इन तीनों को देखें, लायन को, टाइगर को, लेपर्ड को, तो आप इन तीनों में पाएंगे कि ढेर सारी समानताएं हैं। सब ब्राउन कलर के हैं, किसी में स्ट्रिप पाई जाती है, किसी में अभी दुर्गा जी रखी जाएगी तो बड़े बड़े बालों वाला शेर दिखाई देगा। तो एक को लायन कहते हैं, एक को टाइगर कहते हैं, एक को लेपर्ड कहते हैं। ये सब के सब पैंथेरा जीनस के अंतर्गत है। आगे बढ़ सकते, कहने का मतलब है कि जब अलग अलग तरीके की स्पीसीज जो काफी सारे कैरेक्टर कॉमन रखती है, उनको एक साथ कंबाइन करके हम किसमें डाल देते हैं, एक जीनस में डाल देते हैं, उसे कहते हैं क्या, पैंथेरा। इज इट क्लियर? आपने कुछ जो टीवी चैनल है वहां पर एक वर्ड सुना होगा अक्सर, बिग कैट। जितने भी लायन, टाइगर या लेपर्ड हैं उनके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है बिग कैट। हम लोग कैट किसको कहते हैं, हम बिल्ली कहते हैं, बिल्ली होती, तो इनको बिग कैट कहा जाता है। मतलब ये बिल्लियों से काफी कुछ मिलते हैं, इसलिए इनको बिग कैट कहा जाता है। मजेदार बात यह है कि जितनी भी बिल्लियां मौजूद हैं इनकी अपनी वैरायटी है, तो ये अपने किसमें आएंगी, स्पेसीज में आएंगी। ऐसी बहुत सारी अलग अलग बिल्लियों की वैरायटियों को जोड़कर एक जीनस बनता है जिसका नाम है फेलिस। ये क्या है, जीनस। ये स्पेसीज था, ये क्या हुआ, जीनस। ये स्पेसीज से तीनों, इनको मिलाकर क्या बना, जीनस। अब चूंकि ये जीनस और ये जीनस, ये दोनों कैसे हैं, काफी सिमिलर स्ट्रक्चर है। यदि आप बिल्ली और शेर को एक साथ रखें, कई बार आपने टीवी में कमर्शियल और एडवर्टीजमेंट देखा होगा जहां पर दिखाता है बिल्ली को और आवाज आती है किसकी, शेर की। तो ये दिखाने की कोशिश की जाती है कि बताया कुछ और जा रहा है, दिख कुछ और है। हकीकत में यदि आप शेर और बिल्ली को देखें तो यदि कलर का डिफरेंशिएशन आप हटा दें तो आपको बिल्ली का भी फेस बिल्कुल शेर की तरह ही दिखता है, दिखने में उसमें कोई अंतर नहीं है। हाँ, केवल साइज में मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर में चेंज है। तो बाद में इस जीनस को और इस फेलिस जीनस को मिलाकर, क्योंकि हमने क्या, हायरार्किकल सिस्टम क्या कहता है हमारा, स्पेसीज से क्या बनेगा, स्पेसीज मिलकर आपस में क्या बनाते हैं, जीनस, और जीनस मिलकर आपस में क्या बनाते हैं, फैमिली। तो ये अलग अलग जीनस आपस में मिलकर जहां पर एक फैमिली का फॉर्मेशन करेंगे, और इस फैमिली का नाम होता है क्या, फैमिली। इसका नाम क्या है, फैमिली। अब आप देखिए कि कुछ अलग अलग फैमिलीज मिलकर आपस में किसका फॉर्मेशन करती है, एक ऑर्डर का फॉर्मेशन। ठीक, तो यहां हमने क्या देख लिया कि फैलिस आ गई, फैमिली आ गई, यहाँ कैट दिखाई रहा है, यहां पर हमको टाइगर दिखाई दे रहे हैं, टाइगर और कैट मिलकर इन्होंने एक फैमिली बनाई। ठीक, अब इस फैमिली के साथ अपने आप को जोड़ने के लिए दूसरी फैमिली आती है, और इस फैमिली का नाम है कार्निवोरी ही होना चाहिए। क्या नाम है इसका, कार्निवोरी। इतना परसेंट में। अब जब ये कौन सी चीज पर कार्निवोरी ऑर्डर हो जाएगा, नहीं अब ये तो क्लास हो जाएगा, तो यहां कॉन्विसिटी होगा, तो फेलिडी और इधर कॉन्वी, ये दो। सो ये दोनों फैमिली है। इसके फैमिली में क्या है, फेलिडी में क्या आ गया, टाइगर आ गया, कैट आ गया। अब मैं इस फैमिली की बात करूं, ये इसके अंदर एक्चुअली में आता है क्या, डॉग। आप कहेंगे साहब शेर से कहां डॉग मिलता है, तो हमने शेर वाली फैमिली में इसको नहीं रखा, हमने किस वाले में रखा है, कैट वाले में रखा है। लेकिन यदि आप इसको देखें, इसको देखें और इसको देखें, तीनों को देखें, तो इनकी क्या खासियत है, ये तीनों के तीनों
एक ऑर्डर के बाद क्या बनेगा, कार्निवोरा। एक क्लास बनेगी, क्या बनेगी, कार्निवोरा। अब कार्निवोरा में वो सभी ऑर्गेनिज्म हैं जो नॉन वेज खाने वाले हैं, मीट मटन खाने वाले हैं, दूसरे को किल करके खाने वाले हैं। इनमें से कार्निवोरा के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म आपको दिखाई देंगे, कोई भी ऐसा नहीं होगा जो घास फूस खा रहा हो। सबके सब क्या खाते हैं, नॉन वेज खाते हैं। इसको हमने एक साथ क्लास में लग दिया, क्या, कार्निवोरा। ऐसे ही एक तरफ से एक आएगा और दूसरी क्लास आएगी, उसका नाम होगा क्या, हर्बी। और इसमें कौन सा ऑर्गेनिज्म होंगे, वो सभी होंगे जो वेज, जो नॉन वेज नहीं खाते, यूं कहिए कि जो मांस मटन नहीं खाते बल्कि ग्रासेस खाते हैं। और इसमें कौन कौन ऑर्गेनिज्म आएंगे, काऊ है, इसमें कौन सा आएगा, डियर आएगा और हॉर्स आएगा। अब मैंने आपको दिया, अब आपको लग रहा होगा मैंने काऊ और डियर इधर लिखा, हॉर्स इधर लिखा, उसके पीछे कारण है। मैंने पिछली क्लास में भी आपको कहा कि जो काऊ हो गए उसके खुर कैसे होंगे, बीच से ऐसे टूटे हुए होते हैं, जबकि हॉर्स का खुर कैसा होता है, पूरा एक तरह से कंप्लीट होता है। ये भी एक डिफरेंस है जिनके बेसिस में इनको क्या किया गया है, डिफ्रेंशिएट किया गया। यदि आप इनके स्पीसीज से जीनस में जाएंगे, जीनस से फैमिली में आएंगे, फैमिली से ऑर्डर में आएंगे, ऑर्डर से क्लास में पहुंचेंगे, तब आप यहाँ हर्बीवोरा तक पहुंचेंगे। इसी तरीके से ये क्लासेस आपस में मिलकर क्या बनाती हैं, फाइलम। यदि एनिमल है तो, और यदि प्लांट होगा तो क्या बनाएंगे, डिवीजन। आगे क्योंकि जितने भी ऑर्गेनिज्म आप देख रहे हैं, ये सब के सब कहीं ना कहीं बर्थ करने वाले हैं, चाइल्ड बर्थ करने वाले हैं। तो ये सब के सब मिलकर क्या बना लेते हैं, मेमेलिया। ये एक तरीके का क्या हो गया, फाइलम हो गया। और बाद में ये मैमेल्स, और उस तरफ से आ गया आपका क्या, फंगस, और दूसरे मिलके एक किंगडम बनाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, एनिमेलिया। क्या बनाते हैं, मेरी बात समझ में आ रही नहीं, मतलब स्पीसीज आपस में मिलके क्या बनाया उन्होंने, कुछ स्पीसीज मिलके इधर जीनस बनाया, कुछ स्पीसीज मिलके इधर जीनस बनाया, फिर कुछ अलग अलग सिमिलर जीनस आपस में मिलके जिनके। तो जब आप यहां देखेंगे, सबसे ऊपर देखेंगे, तो बड़े कम कैरेक्टरिस्टिक आपको मिलते हुए। यदि आप सबसे ऊपर देखें तो इसमें और इसमें देखें, इस ऑर्गेनिज्म में देखें, काऊ में और इसमें, तो आप पाएंगे कि क्या समानता है। समानता ये है कि इनके भी जो सेल वॉल है, इनके पास भी सेल वॉल नहीं पाई जाती। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। बहुत मिनिमम कैरेक्टर जो हमने 9th क्लास में, या इवन तो इसके में भी सेकंड चैप्टर जब शुरू करेंगे और हम क्लासिफिकेशन सिस्टम की बात करेंगे, तो हम देखेंगे कि जो विक्टर साहब ने इनिशियली जो डिवाइड किया था पूरे ऑर्गेनाइजेशन को या किंगडम्स को, वो 5 भागों में डिवाइड किया था। कौन कौन सा उन्होंने डिवाइड किया था, मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंगाई, प्लांटी और एनिमेलिया। और एनिमेलिया में उन्होंने कहा था कि यूकैरियोटिक होना चाहिए, मल्टी सेलुलर होना चाहिए, नॉन फोटोसिंथेटिक होना चाहिए और सेल वॉल नहीं होना चाहिए। तो अब आप जब ऊपर देखेंगे तो आपको इनमें से किसी को भी देखेंगे तो कम से कम वो कैरेक्टरिस्टिक सबको मिलेंगे। लेकिन जैसे जैसे आप नीचे की तरफ आते जाएंगे, आपको उनमें यूनिटी या उनमें नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक जो है तो वो क्या हो जाएंगी, बढ़ती हुई चली जाएंगी, यानी कि सिमिलैरिटीज बढ़ती हुई चली जाएगी। तो ये एक्चुअली में कॉन्सेप्ट था जो मैं बताना चाह रहा था। हालांकि इसमें से पोर्शन डिलीट हो गया, लेकिन फिर भी ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यदि ये चीज, ये कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा रहेगा तो फिर जब हम क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो वो समझने में काफी आसानी हो। देखिए, हालांकि टेक्नोलॉजिकल एड फिलहाल इस साल हटा दिया है, बट चूंकि एक बहुत छोटा सा टॉपिक बस जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता दूं। वैसे अब जितने भी टॉपिक सीबीएसई ने हटा दिए उनको हम डील नहीं करेंगे, हम पहले डील करेंगे जो बचे हुए हैं, ताकि पहले सिलेबस खत्म कर सकें, और बाद में टाइम मिलेगा तो हम जरूर कोशिश करेंगे कि जो लेफ्ट आउट टॉपिक है उनके भी डिस्कशन किया जा सके। इस चैप्टर में चूंकि पहला चैप्टर था, मुझे लगा कि थोड़ा इस तरीके से इस पर बात कर ली जाए। फिर अगले सर ये यूनिट पूरी की पूरी
तकरीबन है, इसमें बहुत कम पोर्शन को हटाया गया, डिलीट किया गया। बाकी नेक्स्ट यूनिट्स में काफी पूरा चैप्टर हटाया गया, तो वहां हम उनको हटा देना। देखिए टैक्सोनॉमिकल ऐड होता है, टैक्सोनॉमिकल ऐड होता है, नाम से क्लियर है कि टैक्सोनॉमी करने के लिए, क्लासिफिकेशन करने के लिए कौन कौन सी एड्स की जरूरत होती है, कौन कौन से साथी की। एड का मतलब होता है कि सहायता करने वाला, टैक्सोनॉमिकल है यानी टैक्सोनॉमी की प्रोसेस को करने के लिए, शो करने के लिए, बताने के लिए हमको और किनकी सहायता की जरूरत पड़ती है। ये वो वाला एड, आगे बात एड्स वाला एड्स नहीं है, ये एड है। अब जहां तक रही बात हर्बेरियम, हर्बेरियम एक्चुअली में प्लांट के लिए यूज किया जाता है ज्यादातर, जिसपे हम प्लांट की जो अलग अलग वैरायटी, पत्तियां पाते हैं, फूल पाते हैं, उनको प्रेस करके रखा जाता है, उनको सुखाया जाता है, ताकि बाद के लिए हम लोगों को बता सके कि गुलाब की पंखुड़ियां इस तरीके की होती हैं, तो आम की पत्ती इस तरीके की होती है, या जहां पर गुलाब या आम के पेड़ नहीं होते वहां पर हम दिखा सकें, उनके लिए हर्बेरियम का यूज किया जाता है। आज भी आप बड़े बड़े जो गार्डन है, बॉटनिकल गार्डन है, वहां जाइए तो आपको ढेर सारे हर्बेरियम प्लेस आपको के किए हुए स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। जूलॉजिकल गार्डन या पार्क आप कह लीजिए, जूलॉजिकल पार्क आप लोग जाते ही, चाहे वो नेशनल पार्क या की बात मैं कह लूं, जहां कहीं पे भी ऑर्गेनिजम्स को रखा जाता है, उनको एक सुटेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन प्रोवाइड की जाती है ताकि आप देख सके। तो वैसे तो आप शेर नहीं देख पाते, लेकिन आप जूलॉजिकल पार्क में चले जाइए तो वहाँ शेर, भालू, चीता, मगरमच्छ, घड़ियाल सब आपको देखने को मिलेंगे जो आपके एरिया में नहीं है। तो इनसे हमको जानकारी मिलती है, उनके क्लासिफिकेशन में, उनकी स्टडी करने में हमको क्या होता है, आसान है। बॉटनिकल गार्डन की मैं बात कहूं तो बॉटनिकल गार्डन में अलग अलग तरीके के पेड़ मौजूद होते हैं, अलग अलग तरह की वैरायटी के पौधे मौजूद होते हैं, और वो नेक्स्ट जनरेशन के लिए इंफॉर्मेटिव काम करते हैं कि इसकी किस चीज का यूटिलाइजेशन किस मेडिसिनल पर्पज के लिए किया जाता है, या किस पार्ट को किस तरीके से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन उन बॉटनिकल गार्डन के थ्रू हम बच्चों को दे पाते हैं। तीसरा है म्यूजियम। म्यूजियम में तो हालांकि बायो लैब में आप देखते हैं कि कई बार आपने स्पेसिमेन देखे होंगे, तो ये भी एक तरीके के म्यूजियम ही है, पर ये छोटे स्तर के म्यूजियम है लेबोरेटरी में। जब आप बड़े बड़े म्यूजियम में जाते हैं तो वहां पर चीजों को प्रिजर्व करके रखा जाता है ताकि आप देख सकें कि इस तरीके के ऑर्गेनिज्म भी मौजूद है। वो आपको तो हमको क्लासिफिकेशन में एवोल्यूशन की प्रोसेस समझने में आसानी होती है कि दरअसल एक कैरेक्टरिस्टिक है जो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में मौजूद होती है, जिनके बेसिस पे हम किसी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने की कोशिश करते हैं। मैंने जैसे पहले ही कहा कि हम इस पे ज्यादा डिटेल नहीं जा रहे हैं, आपके बुक में है, आप उसे आसानी से पढ़ सकते हैं। बस एक जस्ट हिंट देना मेरा काम था, वो मैंने बता दिया। और आई होप कि इसके साथ ये चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की, दैट इज चैप्टर नंबर 2।